YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और खबरें अभी तक पर लगातार महाकवरेज चल रही है। मतगणना को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर, शुरू से लेकर अब तक खबर अभी तक ने आपको आगे रखा है और अब भी रखेंगे। और पल पल की अपडेट देने के लिए तमाम जगहों पर, नगर निगमों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल कौशिक करनाल से जुड़े हुए हैं, पानीपत से हमारे साथ ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहतक में सुरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हिसार में विकास विष्णु से हमारे साथ मौजूद है और यमुनानगर में पवन शारदा हमारे साथ मौजूद है। लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे सलाहकार संपादक धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ हैं। पहले चलते हैं पानीपत क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक घोषणा हो चुकी थी कि अवनीत कौर जीत चुकी हैं, लेकिन हाँ आगे काफी चल रही है, अभी जीत का फैसला नहीं हुआ, ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल क्या कुछ और अपडेट है ओम प्रकाश शर्मा आपके पास पानीपत से? देखिए नासिर, अब तक करीबन 6 जो वार्ड हैं उनकी जो मतगणना वो पूरी हो चुकी है। उन 6 पे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनके प्रत्याशी विजयी हो चुके हैं। और जहाँ तक बात अगर मेयर की जाए तो मेयर के जो नतीजे आने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि यहाँ 13 राउंड की जो है काउंटिंग होगी करीबन। ये जो SD स्कूल है इसके अंदर 3 रूम के अंदर 13 टेबलें लगाई गई। और जाहिर सी बात है हर राउंड के हिसाब से होने के बाद जब अंत में 13 राउंड हो जाएंगे उसके बाद उसका कंबाइंड करके तब कोई रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो तब तक उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, अमूमन ये माना था कि शायद 11 या 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाए कि जो पानीपत है उसमें बीजेपी जीत रही है या विपक्षी दल अपना परचम फहरा रहे हैं। जी ना से अच्छा, लेकिन ओपी पानीपत की अगर माना जाए तो पहले से ही, शुरू से ही, क्योंकि कुछ रुझान समझ में आ जाते हैं, एक हवा जो है वो समझ में आ जाती है कि किस तरफ उसका हवा का रुख था। तो अवनीत कौर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं नजर आई यहाँ पर। हालांकि तमाम जगहों पर पूरी कैबिनेट की अगर हम बात करें, बीजेपी की अगर बात करें, वो खुद सिंबल पर बीजेपी लड़ रही थी, तो मेहनत तो तमाम जगहों पर की। लेकिन अवनीत कौर के मामले में थोड़ा सा मजबूत मामला था और जगहों के प्रत्याशियों के मुकाबले बीजेपी के लिए। देखिए नासिर, पहली बात तो कहना चाहूँगा कि जीटी जो बेल्ट रही, जीटी रोड जो बेल्ट है वो बीजेपी के लिए वाकई में एक संजीवनी लेके आई थी 2014 के इलेक्शन में। और यहीं की जो सीटें आई थी उसी सीटों के आधार पर बीजेपी सत्ता में आई थी। तो एक तरह से पानीपत की जितनी भी सीटें हैं सभी जो है बीजेपी के खाते में है। तो एक बड़ा कारण उनके पक्ष में जाने का यही है। और दूसरा ये कि बताया ये भी जा रहा है कि जो अवनी कौर हैं उनके जो पिता हैं वो भी पहले यहाँ एक राजनीतिज्ञ बड़े रह चुके हैं और उनकी शहर में अच्छी साख है। तो उसको देखते हुए मेयर रह चुके हैं वो वहाँ के। जी, शायद इन्हीं बातों को देखते हुए बीजेपी ने पार्टी के सिंबल पर मैं आता हूँ आपके पास ओपी, आता हूँ आपके पास, कमल की तरफ चलते हैं। कमल कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही देख सकते हैं आपकी किस तरह से उनकी निगाहें इधर उधर चल रही हैं कि कोई भी अपडेट खबर अभी तक के तमाम दर्शकों को जल्द से जल्द मिले। कमल, क्या कुछ नजर आ रहा है? बड़ी गौर से देख रहे हैं आप उस तरफ, क्या नजर आ रहा है? नासिर, नवीन एडवोकेट बाहर आ चुके हैं। अच्छा। जो वार्ड नंबर 1 से जीते हैं। इसके अलावा आपको अपडेट दे दे, जहां बीजेपी की किस्मत जो है पर्चे से अभी सुनिश्चित हुई थी वार्ड नंबर 1 में, लेकिन बाकी जो वार्ड है उसमें बुरी खबर आ सकती है। वार्ड नंबर 3 की बात करें, परमजीत सिंह जीत चुके हैं, आजाद उम्मीदवार है। इसके अलावा एक अपडेट दे दे कि वार्ड नंबर 2 से भी बलविंदर जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो 787 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं। यानी कि फिलहाल जो है बीजेपी वार्ड नंबर 1 में तो जीती है, 2293 वोट मिले नवीन एडवोकेट को। लेकिन वार्ड नंबर 3 की बात करें वहां भी कहीं ना कहीं एक झटका लग चुका है। वार्ड नंबर 2 से भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल आगे चल रहे हैं बलविंदर। ये फिलहाल अपडेट सामने आई है निकलकर। और ये भी आपको बता दें कि रेणु बाला भी आगे चल रही हैं फिलहाल। अगर बात करें रुझानों में, ये भी एक अपडेट आपको दे दे, दर्शकों को बता दें कि रेणु बाला जो कि बीजेपी की ओर से मेयर पद की प्रत्याशी है, कहा यह जा रहा है कि वो फिलहाल आगे चल रही है, आशा वधवा पीछे चल रही है। यानी कि यहाँ जरूर शुभ संकेत फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी के लिए। नासिर, शुभ संकेत आ रहे हैं धनखड़ जी बीजेपी के लिए शुरुआती रुझानों में। और अभी शुरुआती रुझान है, बहुत हद तक चीजें बदल भी जाती हैं वक्त के साथ। देखिए नासिर, जो है यमुनानगर में 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं मदन चौहान करीब 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पानीपत में अवनीत कौर जो है भारतीय जनता पार्टी की मेयर की उम्मीदवार है, वो भी आगे चल रही है। करनाल में रेणु बाला भी जो है
फिलहाल दूसरे राउंड तक आगे चल रही हैं। जी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, कम से कम इन 3 मेयर नगर निगमों के लिए। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जाखल मंडी और पुंडरी नगर पालिका की जो हैं वो सभी वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सभी उम्मीदवार विजयी जो हैं यहाँ निर्दलीय बताए जा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए बताए जा रहे हैं। तो यहाँ परिणाम जो हैं वो कंट्राडिक्टरी दिख रहे हैं पूरे प्रदेश में। जी, एक जैसे परिणाम जी, और शहर ने जैसे और जो शहर है जाखल मंडी, जाहिर सी बात है कि एक ऐसा शहर नहीं है जो आपने शुरू में कहा था कि शहरों में बीजेपी हमेशा से माना जाता है कि मजबूत रही है, तो ये उस तरफ भी इशारा है। ये बिल्कुल सही। दूसरा ये है कि जो छोटे शहर हैं या कस्बाई हैं, कस्बों में जो है कस्बे और गांव में जो है बीजेपी का उतना आधार नहीं माना जाता है। पहले से भी शहरों में भारतीय जनता पार्टी का आधार रहा है और वहाँ पर ही जो मुकाबले आमतौर पे होते आए हैं, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे सांसद का हो और चाहे वो मेयर का चुनाव हो या पार्षद का हो, सब में जो वोटिंग पैटर्न रहता है, वो जो मुख्य मुकाबला रहता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच रहता आया है। अब मेयर के उम्मीदवारों में भी ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस समर्थित और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। और इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है ये तो अभी थोड़ा समय लगेगा क्लियर होने में स्थिति, लेकिन रुझान जो हैं वो आते जा रहे हैं। और जहां हम देखते हैं जीटी रोड बेल्ट की 3 नगर निगमों के जीटी रोड बेल्ट पे पड़ती हैं, समझो, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में दोनों में ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी ज़्यादातर सीटों पर। तो पानीपत में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और मेयर पार्षद, कई पार्षद जो हैं वो जीत चुके हैं। करनाल में भी स्थिति यही है, जबकि एक वार्ड नंबर 1 में जो है वो 2 प्रत्याशी एक बराबर वोट लेकर के आए थे और पर्ची डाल करके फैसला करना पड़ा था, तो उसमें बीजेपी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। और ओम प्रकाश शर्मा, ओपी शर्मा और कमल कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल और ओम प्रकाश, मैं आप दोनों से कहता हूं कि आपको ऐसा लगे कि आपके पास अचानक से कोई एकदम से ताज़ा अपडेट आई है तो आप इशारा कर दीजिएगा, हाथ से तुरंत आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी विंडो में हमारे साथ हैं, तो तुरंत आप लोग इशारा कर दीजिएगा। धनखड़ जी, एक बात ये है कि जब हम चुनाव के इस रिजल्ट को देख रहे हैं और अभी कुछ राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए थे और उसके बाद हरियाणा के अंदर ओपी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी, ओपी शर्मा कहिए जी। नासिर, एक बड़ी बात और मैं बताता हूं कि इस बार नोटा का जो प्रयोग है वो भी दबकर किया जा रहा है। एक अच्छा। मैंने अभी जो 6 नगर जो वार्डों के जो परिणाम आए उसमें 30 से लेके 80 तक की संख्या के बीच में नोटा का प्रयोग होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि नोटा के खिलाफ भी जो प्रति है जो लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और वो इसका प्रयोग उन्होंने किया है। तो ये एक अच्छा, मतलब लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कदम माना जाएगा कि जो सोच के चुनाव आयोग ने इसको शुरू किया था, कम से कम उसकी शुरुआत हुई है और अच्छे खासी तादाद में यहाँ नोटा हो रहा है। 100 की तादाद तक एक वार्ड में नोटा किस ओपी बिल्कुल नोटा बड़ा ही, मतलब नोटा ऐसा हो रहा है कि ये किसी पार्टी का लोटा गिरा देता है। अगर इस नोटा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो बड़े कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि नोटा ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अगर बात की जाए नोटा का ज्यादा इस्तेमाल कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए तो बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये उन पार्टियों को सबक सिखाने के लिए जरूर सही है कि आप जो प्रत्याशियों का अगर आने वाले वक्त में चयन करें तो बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि नोटा भी एक प्रत्याशी के रूप में है और जनता के पास हक है कि सारे के सारे प्रत्याशी, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से हो चाहे निर्दलीय हो, उनको वो ये बता दे कि आप में से कोई भी हमें पसंद नहीं है, आप उस लायक नहीं है कि जिन्हें हम अपना उम्मीदवार और अपना प्रत्याशी, अपना जनप्रतिनिधि चुने। तो ये कुछ एक अहम खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग। लगातार तीसरी बार पार्षद बने हैं टीनू जैन हिसार में। इस वक्त की एक अहम खबर, प्रतिद्वंदी से 3278 वोटों से जीते हैं टीनू जैन और ये हिसार का रिजल्ट था। तो वहीं वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की कविता केडिया पार्षद का चुनाव जीती हैं। इस वक्त लगातार हिसार नगर निगम चुनाव की अगर बात की जाए, जो पार्षदों के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसका नतीजा आप देख रहे थे। धनखड़ जी, मैं बात कर रहा था, अच्छा अब चलिए शुरुआत यहां से नोटा पर आ जाते हैं।
जिस तरह से ओपी शर्मा ने कहा कि नोटा का भी इस्तेमाल अच्छी खासी तादाद में लोगों ने किया है, ये क्या दिखा रहा है? देखिए, ये दिखा रहा है कि उम्मीदवार जो हैं वो वोटर जो हैं वो विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों से संतुष्ट नहीं है जी। विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों को तोलते हैं, देखते हैं, उनकी अच्छाई बुराई का आकलन करते हैं, और जब वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी को भी वोट देने का फायदा नहीं है, अपना वोट जो है वो नोटा पर डाल करके विरोध प्रदर्शित किया जाए कि अच्छे उम्मीदवार जो हैं पार्टियां चुनाव मैदान में उतारें, यही नोटा करने वालों की डिमांड होती है कि जब तक आप अच्छे उम्मीदवार मैदान में नहीं लाएंगे जी। या दागी उम्मीदवार मैदान में लाते रहेंगे तो लोग जो है वोटा की तरफ बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं ये कर रहा था आपसे कि जो 3 राज्यों के चुनाव आए थे, कांग्रेस में जीती, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, 3 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उसके बाद फिर हरियाणा के अंदर 16 तारीख को मतदान हुआ, तो लोगों को लग रहा था कि उसका असर भी यहाँ पर पड़ सकता है। देखिए, असर पड़ सकता है, लेकिन जहां पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं नासिर कि हरियाणा के शहरों में और ख़ास तौर पर बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव रहा है, अच्छा दबदबा रहा है शुरू से जी। और एक तरह से कहें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी ही कहा जाता है। पहली बार अगर हम कहें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में गांव में वोट मिले और तमाम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने मतदान किया था। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार प्रचारक के रूप में आए थे, उनके प्रभाव में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिए थे। और उसके बाद 2014 में ही जो है वो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए। केंद्र में तब तक एनडीए की सरकार बन चुकी थी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और उन्हीं चुनाव के प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी जो है पहली बार राज्य में अपने बूते पर सरकार बना पाई थी। और ये मेयर की दौड़ में यमुनानगर में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में मेयर प्रत्याशी को जीत मिल चुकी है, ये रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं मेयर के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ संदीप गोयल को अभी तक 8,105 वोट मिले।